अच्छा, तुमने कुछ दिन पहले की ये न्यूज़ तो सुनी ही है, जहाँ पे अंडे को लेके कुछ बताया गया है कि अंडे के ऊपर रिसर्च हुआ था और उसके अंदर एक ऐसी चीज़ पाई गई जो कैंसर को ला सकती है, पता है ना। पर मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आज बात कर रहा हूँ घर वालों को लेके। अब इसका और उसका क्या लिंक है बताता हूँ। आज सुबह ही मैंने घर वालों को कहा था कि अंडे मत खाइए, अंडे के अंदर ये सब चीज़ें पाई गई है, ये सब हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हमें कैंसर भी दे सकती है। तो मेरी बातों को कैसे रिस्पॉन्स किया गया जानते हो? अरे आजकल तो सब चीज़ों में मिलावट है, वही खाना पड़ेगा, जो है वही खाना पड़ेगा। मैंने समझाया है कि जो मेरे आंखों के सामने है, जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि इसको अगर मैं खाऊं तो मैं बीमार पड़ूंगा ही पड़ूंगा, तो मैं उसको खाऊंगा क्यों। अभी पता लगा है गवर्नमेंट अगर कुछ करे तो अच्छी बात है, अगर ना करे तो कुछ और चीज़ें हमें करनी पड़ेगी या फिर किसी और जगह से हमें अंडे खरीद के खाना पड़ेगा। पर मैं समझा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। अब मैं यहाँ पे कोई सल्यूशन नहीं दूंगा क्योंकि ये सल्यूशन का चैलेंज नहीं है, पर मैं तुम्हें रीज़न्स बता सकता हूँ ऐसा होता क्यों है। तो देखो, पहली बात तो वो लोग बचपन से अपने से बड़ों को एक ऐसे सुपीरियर इंसान समझते हैं जो परफेक्ट है, ठीक है। अपने माँ बाप हो या फिर जो भी हो, रिश्तेदार हो या फिर टीचर्स हो, उन लोगों को एक सुपीरियर ह्यूमन समझते हैं। इसी वजह से वो ये सोचते हैं कि जो हमसे छोटे हैं, ठीक है, हमसे उम्र में छोटे हैं या फिर मेरे बच्चे हैं, वो मुझसे कम ही जानते हैं, मेरे अंदर ज़्यादा समझ है उनसे। और इसी वजह से तुम्हारी बातों को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर दिया जाता है और निगलेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि कुछ दिन पहले की ही बात है, जब मैं 2-3 करके अंडे खा लेता था पहले, अपने ही पैसों से, मतलब जमाए हुए पैसे थे, और उससे मैंने 2-3 हफ्तों तक लगातार अंडे खाए, ठीक है। और मेरे पापा ने सीधा मुझसे कहा कि तू ये क्या कर रहा है, बार बार अंडे खा रहा है, जानता भी है अंडे खाने से क्या होता है। मैंने पूछा क्या होता है, मुझे तो कुछ होता नहीं है। मुझसे जुबान लड़ाता है। मैंने बोला क्या हुआ, मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अंडे खाने से क्या होता है, कुछ होता है क्या, प्रोटीन है उसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स है, अच्छा ही तो है, प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि तुझे कुछ पता भी है, हाँ, शरीर में कितनी गर्मी बैठ जाती है। मैंने बोला हाँ, उसके अंदर गर्मी तो होती है, पर उस हिसाब से भी गर्मी नहीं होती जो लोग कहते हैं। हाँ, गर्मी होती है, वो तो चिकन खाने से भी होती है गर्मी, तो खाना ही बंद कर दे। और फिर भी तो मैं 2 ही खा रहा हूँ, 2 या 3 ऐसा ही खा रहा हूँ, 7-8 पीस तो नहीं खा रहा हूँ जिससे मेरा शरीर पूरा गर्म हो जाएगा। मतलब मैंने सॉफ्टली कहा था, पर फिर भी मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया गया। और ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है, मुझे पता है। ये जो एक्स की बात है, अगर तुम घर में कहोगे ना, कोई भी तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लेगा जब तक कि ना कोई एक बड़ा आके तुम्हारे घर वालों को समझाए, ठीक है। माँ बाप को भी तुम समझा नहीं सकते, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, मत बोलो। अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों में ही रखो। अगर तुम्हारे माँ बाप ऐसे कि हाँ समझ लेते हैं, बच्चों की हर बात मानते भी है और समझने की कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अपनी चलाते है कि तू चुपचाप रहे, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे पता है, तू उल्लू का पट्टा है, मुझे सारी चीज़ों का नॉलेज है। ऐसी अगर चीज़ें होती है तो तुम मत ही करो, ठीक है। ऐसी अगर चीज़ें होती है तो तुम मत ही करो। पर अगर तुम्हारे माँ बाप अच्छे, तुम्हारी बातें सुनते भी है, ठीक है, तुम्हारी बातों को सीरियस लेते हैं, तो भाई तुम बोल सकते हो। अदरवाइज तुम बोलो ही मत, या फिर कोई एक भैया को ढूंढ लो जो तुम्हारे घर में आता जाता रहता है, उसको बोलो और उसको पूरी तरीके से समझा दो, ठीक है, कि घर में क्या क्या बोलना है, क्या क्या बोलना है, किस तरीके से अवेयर करना है, वो समझा दो, वो ही समझा देगा। क्योंकि तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लिया जाएगा, इसीलिए तुम मत बोलो, तुम किसी भैया से या फिर कोई एक अंकल से कहलवा दो, ठीक है। तो यही तक की वीडियो थी, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं भी जाता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना।